बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर डिप्लोमेट और मैं हूं वकार शफ़ी। 370 हटने के बाद पहला सबसे बड़ा चुनावी जो जंग हम जिसको कहेंगे कश्मीर में शुरू हो चुकी है डीडीसी के हवाले से। और ऐसे ही तहसील बोनियार में डीडीसी इलेक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा सियासी हलचल जो है चल रही है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे तहसील बोनियार के जो एक उम्मीदवार हैं डीडीसी इलेक्शन के लिए, हमीद मीर साहब से, और जो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या एजेंडा है, किस एजेंडे पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी हमीद साहब, खैर मकदम है आपका हमारे चैनल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी पार्टी का एजेंडा है कश्मीर की डेवलपमेंट, जो पिछले 70 सालों से इस्तेसाल लोगों के साथ इन्होंने किया एटानमी के नाम पे। उस एटानमी का नारा लिखने के लिए इन्होंने 2 लाख से ज़ायद लोगों को, बच्चों को, मासूम बच्चों को शहीद करके उस स्याही से इन्होंने वो नारा लिखा। तो जब 370 की बारी आई, हटने की बारी आई, तो खुद प्री प्लानड ये लोग अपने एसी रूमों में दाखिल होके बोला हमें जीत बंद कर दिया। तो अब इन्होंने गुपकार में मिलके, सारे मिलके अब और 40 साल कश्मीर के नौजवानों का फिर से एक बार इस्तेसाल करने के लिए, यहाँ के नौजवानों को शायद कितना और कत्ल गारतगारी करने के लिए, वो सही ढूंढने के लिए, जिसमें ये नारा लिखें कि 370 की वापसी, ये लोगों को 40 साल गुमराह करने के लिए एक बार फिर ये कोशिश कर रहे हैं। हमीद साहब, आपका जो ये गुपकार अलायंस है, इस पे क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है? ये जो पार्टी, जो गुपकार अलायंस बना हुआ है अभी, सब पार्टी का मिलके एक है कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे, रोजगार देंगे। आपका इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, जब पार्लियामेंट में इनके थे तो इनके सामने नहीं, पार्लियामेंट्रियन थे, इनके मसूदी साहब थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, दूसरे साहब थे। जब ये पार्लियामेंट में 370 को वापस नहीं ला सके, इनकी असेंबली थी 1996 में, इनने जब एटॉनमी उस वक्त नहीं ले सकी, जिस वक्त 370 बचाने का टाइम था, तो मैं आपको पहले भी कहा कि ये अपने आप को ऐसी रूमों में मुंतकिल करके और बोला कि ये जेल खानों में हमें बंद कर दिया, लोगों को छोड़ दिया तनहा सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे निहत्ते। तो अब ये इसी तरह इनका ये पेशा ही है, ये सियासत इसी चीज़ पे कर सकते हैं, ये इनका रोजगार है। कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हैं कि जो ये 370 हटा या जो भी कश्मीर में आज हालात है, इसके जिम्मेदार यही है? बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी जिम्मेदार है और एक दिहाई से ये जिम्मेवार है। इन्होंने 370 रखा ही कहाँ था? आप मुझे बताएं, एनएचपीसी को प्रोजेक्ट भेज दिए, बगलियार भेज दिया, यहाँ पर एनएचपीसी का परमानेंटली अड्डे कायम कर लिया, तो 370 में रहा ही क्या था? इतना कमज़ोर कर दिया था कि आनन फानन किसी बंदे ने आया तो उड़ा के चला गया। तो अब ये उस नारे को वापस लाने के लिए 370 वापस लाएंगे, 35 से बहाल करेंगे, ये ना जाने कितने नौजवानों को फिर शहीद करने की ये वो गैंग बनी हुई है। तो मैं आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि ये इनकी सियासत है, ये इनका रोज़गार है, ये चलाएंगे, ये 40 साल और बेवकूफ़ बनाएंगे। They are the big players, very big players of this circus. Of the circus. आपका क्या स्टैंड? आप किस मुद्दे पे अभी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, 370 हर कश्मीरी चाहता है 370 वापस आए। हमारा भी यही मुद्दा है कि 370 वापस आए। आप लड़ेंगे 370 के लिए? बिल्कुल, हमारा है 370, हमारी पहचान थी वो। ये कौन कहेगा, कौन सा कश्मीरी आपको कहेगा या कोई जम्मू वासी कहेगा कि 370 नहीं, हमारी कश्मीर, जम्मू कश्मीर की पहचान हमें वापस न दी जाए। और उसके साथ साथ देखिए, उसके साथ साथ ये चीज़ें हैं, आपने देखा बारामूला, एक आप लीजिए, बारामूला से श्रीनगर जाने के लिए 70 साल से वो सड़क है, 3 घंटे लग जाते हैं 55 किलोमीटर करने के लिए। जब इनको बारी थी कुछ करने की, तो ये अपनी मस्ती में रहे, 370 भी परमानेंट नहीं कर सके। उसको अगर परमानेंट किया होता तो इतनी जल्दी एक झटके से नहीं चला जाता। ये लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये इनका काम है, ये इनका रोजगार है, इस पर चल रहे हैं, ये रोजगार इनका चल रहा है। के हवाले से आपका क्या फोकस रहेगा? जो हमारा तहसील बोनियार है, इसमें आपको मतलब डेवलपमेंट के हवाले से आप हमें बोलिए। देखिए, आप बोनियार आज भी आप इसकी हालत करिए, इतनी डेवलपमेंट, इससे दुगनी डेवलपमेंट, तिगनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। जितना हुआ है इससे तिगना होती। अगर कोई अच्छी हुकूमतें होती इक़्तिदार में, जब ये रहे तो इन्होंने कर नहीं सकी। बोनियार है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, उनकी तरफ किसने तवज्जो दी? यहाँ की सड़कों की खस्ता हाली की तरफ किसने तवज्जो दी? यहाँ के स्कूल खोल दिए गए, वहाँ पे उस्ताद नहीं है, उसकी तरफ किसने तवज्जो दी? हमारी ये कोशिश होगी कि बोनियार, उड़ी, इसमें डेवलपमेंट बने, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, लोग कम से कम सर उठा के जिएँ। ये हमारे बेसिक राइट्स है कि लोगों को सर उठा के जीने का हक़ मिले। जैसे कश्मीरी भी यार इंसान हैं, कम से कम इन्हें भी जीने का हक़ है, इन्हें इंसानी हुकूक पूरे मिलने चाहिए। हमारी यही कोशिश रहेगी।
हमीद साहब, आप एक जाने पहचाने चेहरे हैं यहाँ की सियासत में, बोनियार की। जी। तो लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आप बहुत टाइम से सियासत में हैं? लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि गुपकार के नाम पे और बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करें। 40 साल से ये बनाते आए एटानमी के नाम पे, अब 370 के नाम पे ये इनकी सियासत है, ये करते रहेंगे। अपनी मिनिस्ट्रियाँ लेते रहेंगे, अपनी कोठियाँ आबाद करते रहेंगे, बाहर होटल भी बनाएंगे, अपनी जायदाद भी बनाएंगे, और कश्मीरी वहीं का वहीं रहेगा, गरीब वहीं का वहीं रहेगा, वो कभी सर नहीं उठा सकेगा। लिहाजा इस साजिश को बेनकाब करने का ये बेहतरीन मौका है। चलिए हमीद साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।